विक्टिम कार्ड, मेरा अपमान किया गया, मुझे गाली दी जा रही है। कब तक विक्टिम कार्ड खेलिएगा प्रधानमंत्री जी? काम गिनाइए 10 साल में क्या किया है आपने। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग इमरान प्रतापगढ़ी और गोदी मीडिया एंकर की बेइज्जती की बहस के साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी जी के द्वारा गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अमृतकाल के गजब धुलाई देखेंगे, जो कि इमरान प्रतापगढ़ी जी ने अपने शायरी और कविताओं के माध्यम से इस वीडियो में की। कब तक कहकर बचोगे, इसमें है नेहरू की चाल, तुम्हारा कैसा अमृतकाल। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कितना भी मुद्दा बना ले, राहुल गांधी जी ने जो बात कही है दरअसल जनता उसे समझ रही है। देश ये मान चुका है कि राहुल गांधी जी जो बोलते हैं उसमें वाक्पटुता और वाक कौशल भले ना हो, लेकिन उनकी नीयत और उनका जज्बा जो है वो सच्चा है। प्रधानमंत्री जी की आदत है विक्टिम कार्ड खेलने की, वो बातों को घुमाने के और झूठ बनाने के सिद्धहस्त व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं वो शक्ति कौन सी है। वो शक्ति वही है जो 700 किसानों की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री जी को उन तक जाने से रोकती है। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं जो हाथरस में बिटिया के बलात्कार के बाद उसकी लाश को कचरे की तरह जलवा देती है। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं कि ओलंपिक लाने वाली बेटियां अपना मेडल लेकर के प्रधानमंत्री की चौखट पर जाती हैं और प्रधानमंत्री का दरवाजा जो शक्ति खोलने नहीं देती, राहुल गांधी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। तो दरअसल राहुल गांधी जी ने जिस शक्ति का जिक्र किया है वो शक्ति यही है। प्रधानमंत्री जी उसे कितना भी घुमाएं, लेकिन देश की जनता यह जानती है कि राहुल गांधी असुरी शक्तियों से लड़ने की बात कर रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उसमें हिंदू धर्म का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? धर्म में, साहित्य में आसुरी शक्तियां, दैवीय शक्तियां, ये तो आप लोग इसकी समीक्षा कर रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी जो समीक्षा कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी कि देश उनकी समीक्षा को उसी संदर्भ में समझेगा। देश नहीं जानता क्या कि हिंदू धर्म में असुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां हैं। रावण भी शक्तिशाली था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी शक्तिशाली थे। तो शक्ति शब्द को क्या प्रधानमंत्री जी जैसे समझाएंगे देश वैसे ही समझेगा? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। देश को भाई सवाल इसका नहीं था। सवाल यह था कि आपने बात शुरू की तो आपने कहा हिंदू धर्म में शक्ति, उस शक्ति, आप पूरा बयान आपने भी सुना ही होगा, उससे यह बात मैं मंच पे मौजूद था और राहुल जी ने जो बात कही है उस संदर्भ को बिल्कुल गलत तरीके से प्रधानमंत्री जी देश के सामने रख रहे हैं। मैंने वही कहा ना, विक्टिम कार्ड, मेरा अपमान किया गया, मुझे गाली दी जा रही है। कब तक विक्टिम कार्ड खेलिएगा प्रधानमंत्री जी? काम गिनाइए 10 साल में क्या किया है आपने। बताइए कि आपने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे की सच्चाई कहां है? बताइए आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था उस नारे की सच्चाई कहां है? बताइए आपकी सबका साथ सबका विकास नारे की सच्चाई कहां है? धरातल पे ये नारे आपके कहां हैं? ये बताइए। सही पकड़े हैं आप। उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हुआ। समाजवादी पार्टी ने 70% उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी की सुबह से ईसी की बैठक हो रही है, शाम सब CWC की बैठक हो रही है, एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ। अमेठी रायबरेली जो 40 सालों से गांधी परिवार को जिताती रही जनता, एक चुनाव हारे, आज तक आप कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं कर पाए। चुनाव का ऐलान हो गया, आज नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी लड़का रही, अभी पता चलेगा। वो किसी का एक शेर है कि ठहर जरा है प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है। ठहर जरा है प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है, बर्फ पहाड़ों से पिघलेगी, जल ही जल हो जाएगा। आपको उत्तर प्रदेश में हमारी लिस्ट की फिक्र पड़ी हुई है। महाराष्ट्र में अभी एनडीए की सीट शेयरिंग फार्मूले पे कोई बातचीत नहीं हो पाई। पशुपति पारस ने कल इस्तीफा दे दिया। कितने लोग एनडीए में नाराज हैं। वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, मेनका जी को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। एनडीए का हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, क्योंकि उनकी खामियों पर, उनकी कमजोरियों पर मीडिया बात करने को तैयार ही नहीं है। तो गया बेटे। उनके सिटिंग एमपी राजस्थान के, हरियाणा के, वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले रहे हैं, कहीं कोई चर्चा है? उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। अभी जब आप रास्ते में रहे होंगे तो झारखंड के एक विधायक ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया। बताइए कहीं कोई चर्चा है? चर्चा है? कहां चर्चा है? अरे चुप रहिए, कोई चर्चा नहीं है। क्या राजीव भाई, कहां कोई चर्चा? वो एक हम यही तो शिकायत है हमारी। देखिए वही तो आपने शेर कहा, एक शेर है कि दूसरे के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, खुद अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। ये दरअसल आपने जो शेर सुनाया है ना, ये मेरे लिए नहीं है, ये मीडिया के लिए है। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। दरअसल ये मीडिया के लिए शेर है कि अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। आप झांकिए। मैं कह रहा हूं दरअसल हमारी चीजों को मीडिया दिखाता नहीं, और 24 घंटे सुबह शाम विज्ञापन हो या फिर खबर हो,
विज्ञापन है या खबर है कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ बस मोदी जी चल रहा है। शर्म करो शर्म। हमने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की। बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता इतना सड़क पर रहा हो? राहुल गांधी जी को कहा जाता था ना कि वो शहजादे हैं, राजकुमार हैं, ये प्रधानमंत्री जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे। बताइए दुनिया के कौन से शहजादे ने 4000 किलोमीटर पैदल चल के एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में पूरे देश के करोड़ों लोगों को गले से लगाया हो? कोई उदाहरण ऐसा नहीं हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दूसरा, अभी इस समय भी प्रधानमंत्री जी तो 8000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हैं, मोवाडो का चश्मा पहन रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उसी एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में फिर से न्याय यात्रा लेकर के निकले, 6700 किलोमीटर चले। तो इससे ज्यादा जमीन पर कौन सी पार्टी और कौन सा नेता होगा? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। हमारी खबरें दिखाओ ही मत और उसके बाद शाम में बोलो कि भाई तुम लोग नजर नहीं आ रहे हो। कैसे नजर आए भाई? नजर नहीं। दिखाओगे तब तो नजर आएंगे। Once more! जब रणनीति के तहत, गठबंधन के तहत अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत के टेबल पर एक मजबूत विकल्प बनाना चाहिए था, तब आप मणिपुर से यात्रा पे निकले और जहां जहां आपकी न्याय यात्रा पहुंची वहां आपके लोग या आपके साथी आपको छोड़ते चले गए। तो यह यात्रा की उपलब्धि है, यह यात्रा की कमजोरी। रुको जरा। पहला ये आपका ये कहना है कि जब आपको टेबल पर बैठ के रणनीति बनानी थी तो आप यात्राएं कर रहे थे। टेबल पर रणनीति बनाने का काम कांग्रेस अध्यक्ष का है, बाकी हमारे यहां जनरल सेक्रेटरीज हैं जिनके अलग अलग काम बटे हुए। ये काम राहुल गांधी जी का नहीं है। राहुल गांधी जी जननेता हैं, वो लोगों के बीच में है, वो जनता के बीच में है। रणनीति बनाने वाला काम कोई और कर रहा है। जब राहुल गांधी जी ही सारे काम करें तब यही मीडिया और यही सत्ता पक्ष कहेगा कि सारा रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के पास है। वो तो है अभी भी। अभी सुनिए, नड्डा जी से ज्यादा नहीं है। राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कह रहे हैं कि यात्रा का आउटकम यह है कि आपके नेता छोड़ के चले जा रहे हैं। मैं इसको दूसरे संदर्भ में यह कहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं 400 पार 400 पार, ऐसे में उनको कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सबसे बड़ा कैडर होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, क्या उसके पास इतना भाव है कि उसे हर राज्य में अशोक चौहान से लेकर मिलिंद दौड़ा से लेकर के आरपीएन सिंह से लेकर के हर राज्य में आपको कांग्रेस का ही नेता चाहिए राज्यसभा भेजने के लिए? नहीं, ये भी उसके दो पक्ष है कि आपके यहां जो काबिल नेता है उनको लगता है कि आज का जो नेतृत्व है उसके साथ काम करना, उनके साथ कदमताल करना उसके लिए मुश्किल है। उनको लगता है कि दूसरी जगह उनकी नहीं, इसका सिर्फ एक पहलू है। कान इधर से पकड़िए, कान इधर से पकड़िए, पकड़ आप कान ही रहे। इसका सिर्फ एक पहलू है कि एक ईडी है, एक सीबीआई है जो सबके दरवाजे पे रात में आई है, अगली सुबह वो किसी और का घर जमाई है। कि ईडी और सीबीआई आपके हिसाब से अपने दफ्तर में ताले बंद कर दे कि जो लोग विपक्ष में भ्रष्टाचार का जिन पे आरोप है वो उनके घर इसलिए न जाएं कि वो विपक्ष में। नहीं, बिल्कुल ताला ना बंद करे। उसके पास अपने दरवाजे पे ताला बंद करने की फुर्सत कहां है? उसको तो कॉर्पोरेट के यहां जाकर के छापा मारना है, क्योंकि चंदा दिलवाना है भारतीय जनता पार्टी को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर वो एक्सटॉर्शन कैसे होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो कांड हुआ इस देश में, उस पे तो सरकार गिर जानी चाहिए, उस पे तो मीडिया को आसमान सर पे उठा लेना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि चुप्पी है। कैसे जस्टिफाई किया जा सके? चौथा खंबा क्या कर रहा है? मेरा सवाल तो यह है। चौथा खंबा तो काम कर रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। में किसी पार्टी को चंदा मिलना गलत नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लेके भारतीय जनता पार्टी आई तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम सफाई कर रहे हैं। ये कैसी सफाई है? वो किसी का एक शेर है कि सफाई किसकी करनी चाहिए, क्या साफ करता है? कि कचरा आंख में है और चश्मा साफ करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए आप और उसके बाद परिस्थितियां देश देख रहा है ना। चाहिए यही है कि ये जो चंदे का धंधा है वो इतना भ्रष्ट है कि सरकार बदलने दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब खड़ी होगी देश के सामने। शाबाश बेटा। आप लोग एक जगह कुछ रिश्ता रखते हैं, एक जगह कुछ। वो आप शायर, इसलिए मैं शायर एक शेर की बिल्कुल सुनाइए। वो शेर है कि दीवानों की बस्ती में होशियार ही बसते हैं, रखते हैं ताल्लुक भी, आवाज भी कसते हैं। आप एक जगह तो साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ यहां लड़ रहे हैं और पंजाब की विधानसभा में समझ लीजिए कॉलर नहीं पकड़ा बस कांग्रेस और आपके नेताओं ने। राजीव भाई, अशोक साहिल का एक शेर है कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कई चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है। हमारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। क्यों हिला डाला ना? तो 26-27 दल का गठबंधन है, वो तो 38 दल का गठबंधन है। अब तो 1-2 दल बढ़ गए होंगे उसमें। बस ठीक है, आपकी हम बात करें, आप उनकी बात करें। क्यों नहीं बात करेंगे? कभी चिलमन से अच्छा, वो जाके, कभी चिलमन से हम जाके, लगा दो आग चिलमन में, न जाके ना हम जाके। ये आग लगाने का जो काम है ना, वो मीडिया को करना पड़ेगा। आप चिलमन को आग लगाते तो देखिए, प्रधानमंत्री जब बेनकाब ना हो जाए तो बताइएगा, पूरी सरकार बेनकाब ना हो जाए तो बताइएगा। आप बताइए, उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि हम जो है वो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल तो छोड़िए, कफन पे जीएसटी लगा दिया इन्होंने। कफन पे 18% जीएसटी, पेंसिल पे, कागज पे, दूध पे। ये धर्म की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो पसंदीदा खाद्य पदार्थ हैं, मक्खन, छाछ, दही, उस पर जीएसटी लगा के रखी हुई है इन लोगों ने।
ये बात करेंगे राजनीति की। इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा प्रोपेगेंडा करने वाला, इनकी पूरी राजनीति झूठ पे टिकी हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी का परिवार 140 करोड़ लोगों का परिवार है। इनके परिवार में किसान क्यों नहीं आते? इनके परिवार में महिलाएं क्यों नहीं आती? इनके परिवार में इस देश का वो युवा क्यों नहीं आता जिसको लाठियां मार मार के नौकरियां दी जा रही हैं? पर्चा लीक हुआ और लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक दौड़ा दौड़ा करके युवा लाठियों से पीटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दिखता क्यों नहीं? वो पर्चा लीक हुआ राजस्थान में भी, अशोक गहलोत सरकार में। कहां पर्चा नहीं लीक हो रहा? हमारे यहां अगर हमारी सरकारों में पर्चे लीक हुए तो कार्रवाइयां हुई, छात्रों को लाठियां नहीं मारी गई। ये फंस गया। राहुल जी समाज से नफरत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये संविधान, ये लोकतंत्र पंडित नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना आजाद के सपनों का संविधान है। मैं इसे मिटने नहीं दूंगा, इसे बर्बाद नहीं होगा। हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। यह राहुल जी की कोशिश बहुत बड़ी है और मैं तो शायर हूं, मैं इसलिए उनके साथ खड़ा हूं क्योंकि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप भले हमें कतरा कहें, लेकिन बिना कतरा कतरा मिले समंदर भी नहीं बन सकता। यह सच्चाई है। एक एक कतरे की अहमियत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये राहुल गांधी ही आखिरी चिराग है जो जलने की और इस देश को उजाला देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है। मैं सुनना ये चाहता था, हाँ। आपने सारे प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया और मोदी जी को भूल गए उस लाल किला में। दरअसल मैं, शायर जो है ना वो बड़ा सच्चाई को पसंद करता है। तो जिस दिन लाल किला मुझसे कहेगा कि नहीं थोड़ी बहुत सच बातें भी यहां से हुई हैं, तब फिर मैं उनका नाम जोड़ दूंगा। तो गजब बेइज्जती है। लेकिन इस बीच मैं एक कविता जो सुना रहा हूं वो मैं आपको सुना दूं। नई कविता अभी कहीं नहीं सुनाई है मैंने। ओहो ये कैसा अमृत काल, बताओ कैसा अमृत काल, आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल, बताओ कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी, जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी। नफरत का बाजार खोल कर बैठे हैं व्यापारी। तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है, तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है। हमने विष ही विष पाया है, अमृत मिला नहीं है। चंदे के धंधे से तुम तो हो गए माला माल, बताओ कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं कि फिल्में टैक्स फ्री करते हो, कफन पे है जीएसटी, सांसों पे है पाबंदी और मन पे है जीएसटी। महंगाई से मिलेगा कब छुटकारा पूछ रहा है, नजर उठाओ देखो देश ये सारा पूछ रहा है। तुमसे तुम्हारे अच्छे दिन का नारा पूछ रहा है। कब तक कहकर बचोगे इसमें है नेहरू की चाल, तुम्हारा कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। ये नहीं मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।